हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा ये वीडियो है वो इस पर रहेगा कि मेरे हिसाब से कौन सी शिफ्ट कठिन थी पशु परिचर की। और आपको ये पता होगा कि कल जो लक्ष्मण जी के ट्रिक वाले हैं उन्होंने बताया था कि कौन सी शिफ्ट कठिन है और कौन सी शिफ्ट हार्ड है। तो उन्होंने चौथी शिफ्ट के बारे में बताया। तो उसके लिए आप वीडियो से बने रहें और अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि मैं एक स्कूल में काम करता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं आपके लूँगा कि ये जो बोर्ड है स्कूल का है और इधर क्लासें बैठती है। ये मेरी स्कूल की 3rd बिल्डिंग है। और दोस्तों, इधर जो बच्चे हैं ना खाना खा रहे हैं इधर, और बच्चे इधर खाना खा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बच्चे 3rd बिल्डिंग पे हम। तो दोस्तों, आप देख लिए होंगे ये बच्चे, देखो। और अब अपन बात करेंगे शिफ्टों के ऊपर कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट कठिन थी। लैपटॉप पकड़ा बेसिक बिना पकड़ लेना। देखो दोस्तों, ये दोनों शिफ्ट एक एग्ज़ाम एक दिन लगी, और ये दोनों शिफ्ट एक एग्ज़ाम में 1 दिन लगी, और ये दोनों शिफ्ट 1 दिन लगी। तो जो 4th शिफ्ट है ना, इसको कठिन बता रहा है, हार्ड बता रहा है इसको। तो दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग भी बताना है कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो शिफ्ट है ना, चौथी शिफ्ट, ये सभी 6 शिफ्ट से शायद इजी थी, सरल थी मेरे हिसाब से तो। और जो मेरा पेपर था दोस्तों, ये जो 4th शिफ्ट में ही था मेरा पेपर मेरे अकॉर्डिंग तो। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताऊँगा मैं आपको कि जो 4th शिफ्ट है ना, इसको कठिन क्यों बताई उसने इसलिए बताई है कि जो 15-20 क्वेश्चन आए थे ना, 15-20 क्वेश्चन पशुपालन के, उनकी हवाई नहीं लगती इसमें। क्योंकि मुर्गी और ऊँट ये दोनों ही क्वेश्चन थे इसमें, मुर्गी और ऊँट वाले। क्योंकि ऊँट में राई का, लैक्टोज की मात्रा, ये सभी इसमें पूछा गया था। तो लैक्टोज की मात्रा में तो अब भी बहुत सारे डाउटफुल हैं, और उसमें इतने सारे रिट लगी है कि मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा रिट है लैक्टोज और बकरी वाले में। लैक्टोज, ऊँट और बकरी, यानी किसके दूध में, दोनों में लैक्टोज ज़्यादा है। तो मुर्गी और ऊँट, तो दोस्तों लक्ष्मण जी को क्या किसी को भी इन मुर्गी और ऊँट के बारे में पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैंने भी कोर्स लिया था दोस्तों उससे। तो इन दोनों तो उस बुक में है ही नहीं, उसमें कि किसी में भी। जिस बच्चे ने जो एग्रीकल्चर है उसके पास एग्रीकल्चर थी 11th और 12th में, दोनों में। तो वही दोनों इस मुर्गी और ऊँट को फोड़ के आया होगा, क्योंकि ऊँट में राई का वाला क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा दोस्तों। तो इसकी हवाई नहीं लग रही है। इन दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये पूरे डाउटफुल वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो वो जो लक्ष्मण जी हैं, तो वो मुर्गी और ऊँट के अकॉर्डिंग बता रहा होगा कि ये कठिन शिफ्ट है। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो मैथ इसमें 6 में, जो पूरों में सभी में मैथ ईजी थी, कोई कठिन नहीं थी सभी में। और साइंस, गणित और विज्ञान सब में समान थी, कोई इतना वो नहीं था। लेकिन फिर भी स्कोर किस में बन रहा है, सभी बच्चों के 4th शिफ्ट में स्कोर बन रहा है, और मेरा भी इसी में था दोस्तों। तो दोस्तों, आप ये बताना। और एक बात और बताऊँ दोस्तों, उसने 4th शिफ्ट कठिन बताई थी और एक 6ठी शिफ्ट कठिन बताई थी। तो मैंने तो कठिन इस 6ठी शिफ्ट का भी किसी भाई का पेपर नहीं देखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर कम होंगे वो मेरे अकॉर्डिंग तो 4th शिफ्ट और 6ठी शिफ्ट, क्योंकि 1st शिफ्ट भी ईजी थी दोस्तों। तो ईजी शिफ्ट मेरे अकॉर्डिंग तो 1st शिफ्ट और 4th शिफ्ट लगी मेरे को तो। और इन दोनों को मेरे को ईजी शिफ्ट लगी, पहली और 4th शिफ्ट, क्योंकि दोनों में ही नंबर कम होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन ये इसमें क्या है कि बच्चों को नॉलेज नहीं थी। अब यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन आए थे ना मैथ के, तो ऐसे हमको भी अंदाज़ा लग गया था, क्योंकि हम 4th शिफ्ट में थे। तो हमने फिर मैथ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ रहे थे, तो हमने मैथ पे फिक्स किया। तो इसलिए हमारी मैथ में 25 के 25 सही हो गए। हालांकि सबका एवरेज यही था कि 2 या 3 5-7 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, इसलिए किसी भी भाई ने मैथ पर ज़्यादा फोकस नहीं रखा था। तो लास्ट में जब पहली शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आए ना, 25 मैथ के और 25 ही साइंस के, तो दोनों के आए, तो सभी दोस्तों ने, सभी भाइयों ने सेकंड में तो फिर क्या किया, 3rd 4th 5th 6th में मैथ और साइंस पे दोनों पर फोकस किया, क्योंकि पशुपालन कम आ रहा था और पशुपालन भी आ रहा था जो कठिन आ रहा था। तो 4th शिफ्ट में जो लक्ष्मण जी सर ने बताया है, तो दोस्तों आपको भी क्या ऐसा लगता है कि 4th शिफ्ट कठिन थी? मेरे को तो नहीं लगता है कि 4th शिफ्ट कठिन थी।
जो सबसे कठिन शिफ्ट बता रहे हैं बच्चे जो नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट सबसे कठिन थी। तो दोस्तों किसी कहने से नहीं होता है, और जो अब आपकी राय ज़रूर दें। मेरा दोस्तों कट ऑफ का वीडियो मैं एक बनाऊंगा कि कट ऑफ भी इतनी नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि वो 110 से और 120 जनरल बता रहा है। तो हम बच्चे कोई मूर्ख सह लिए कि इनके बीच में, ये तो सबको पता है कि 110 से कम नहीं जाने वाली और 120 से ज़्यादा नहीं जाने वाली, लेकिन दोस्तों इतना गैप नहीं आ सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ पॉइंटों में बच्चे रहते हैं। तो ये तो बता देता है 120, कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर वो बताता है 110। तो बच्चों को तो क्या है कि इन लोगों ने मूर्ख समझ रखा है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो 4 शिफ्ट ईजी थी, और लक्ष्मण जी के ट्रिक वाले उसके अकॉर्डिंग 4 शिफ्ट कठिन थी। अब आगे तो निर्णय बोर्ड ही करेगा कि बोर्ड कैसा निर्णय करेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी आपको नीचे कमेंट करना है कि कौन सी आपके अकॉर्डिंग कौन सी कठिन है, कौन सी सरल है, और कट ऑफ का वीडियो मैं कल बनाऊंगा दोस्तों, कल डालूंगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।